लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी कैसे आती है, इसका नाम का उद्भव या नाम का उद्भव तो नहीं कह सकते, नाम का मतलब क्या होगा, विशेषता क्या है उसकी। हम इसको ना एस्ट्रो टर्म में मैं 3-4 तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि नॉर्मली लक्ष्मी की जब भी बात आती है मैं आपको ना रैंडम चीजें बता रहा हूं, मैं कंक्लूड नहीं करूंगा इसको। आप अपना ब्रेन खुद यूज करिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में कैसे लक्ष्मी वर्ड को यूज किया गया है, शास्त्रों में, पुराणों में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, प्रैक्टिकल लाइफ में। हम पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। अगर किसी को बताओ D1 चार्ट होता है कुंडली में, जिसको हम लगन कुंडली कहते हैं, लगन कुंडली में जो 10th हाउस होता है उसको कर्म का स्थान कहते हैं, मतलब आपके प्रोफेशन का, काम करने वाले का। कर्म स्थान का जो 9th हाउस होता है, अगर इसको हम पहला घर माने, ये 10th हाउस होता है, बट अगर हम इसको लगन मान ले 1 मिनट के लिए, जिनको नहीं समझ आता कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिनको एस्ट्रो आती है उसको समझें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो छठा घर होता है, छठा घर नॉर्मली उधार का, डेट्स का माना जाता, छठा घर शत्रुओं का माना जाता, छठा घर बीमारी का माना जाता, और छठा घर सर्विसेज का माना जाता है। हॉरोस्कोप में छठा घर सर्विसेज है, पर 10th हाउस से 9th हाउस, 9वां घर इन जनरल भाग्य स्थान माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना कर्म का रिजल्ट लेना है, अपने प्रोफेशंस का रिजल्ट लेना है, उसको भाग्य उदय करना है, तो उसको एक्चुअल में सर्विसेज देनी पड़ेंगी। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर आपके 10th हाउस का रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रोफेशन में आप राइज नहीं कर रहे, तो प्रोफेशन का भाग्य जागेगा तो प्रोफेशन ठीक होगा। तो प्रोफेशन का भाग्य उसका 9वां स्थान है। डेट्स, सर्विसेज, इलनेस, एनिमीज। तो जब जिंदगी में आपको प्रोफेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, क्या होते हैं? जब आप तरक्की कर रहे होते हो आपके दुश्मन बढ़ते हैं, या आप एक्सेस में काम करते हो बीमारी हो जाती है, आप कम काम करते हो तो आपके डेट्स बढ़ जाते हैं, आप ज्यादा काम करते हो तब भी डेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोन ले लेते हो, आपको दिख रहा होता है मेरे पास आ सकता। और उसका एक प्रोडक्ट है सर्विसेज, लोगों को सर्व करना, वो उसका अगला पार्ट है। आपका जीवन तब उपयोगी है जब उसकी कोई सामने वाला वैल्यू करता है। मेरी जेब में 2000 का नोट है, उसकी वैल्यू 2000 है, लेकिन उसकी वैल्यू 2000 तब है अगर मैं भारत में हूं या उस कंट्री में हूं जहां पे वो नोट चलता है। आज की तारीख में जो नोट बैन हो चुके हैं 500 1000 वाले, मैं उसका बड़ा थद्दा भी लेके आपके सामने आ जाऊं ना, आपके सामने इररेलेवेंट है, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं नोट। मैं आपके सामने अफ्रीकन करेंसी लेके आ जाऊं कंट्रीज की जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मिलियंस उसकी करेंसी है, बट उसकी एक्चुअल में वैल्यू सिर्फ 500 रुपया है। वो इतनी डिग्रेड हो चुकी है। वेनेजुएला की करेंसी ले, उसकी वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है। तो आपका जीवन का महत्व तब होता है कि सामने वाले को आप वैल्यू क्या देते हो। तो लक्ष्मी को ऐसे समझे, जब तक जो लोग कहते हैं मैं प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हो रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा, जब तक आप लोगों को सर्विसेज नहीं दोगे दुनिया में, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। अब इस चीज को, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में कहा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहे थे, आपके पास जब अर्थ आता है उसके बाद आपके पास काम आता है, काम अर्थ हो गया, आपके पास पैसा आ गया, काम का मतलब आपकी लग्जरीज होगी। जब आपको लग्जरी आ गई तब उन लग्जरीज को आप धर्म में अपनाओ, किसी और का भला करने की कोशिश करो। जब आप किसी और को धर्म कराने की कोशिश करोगे तब आपका मोक्ष होगा, तब आपकी डिटैचमेंट शुरू होगी दुनिया से, और फिर आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होगे। मोक्ष, यहां मुक्ति की बात नहीं हो रही है, यहां मोक्ष की बात हो रही है कि आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे। ये लक्ष्मी वो वाली लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी शब्द का उद्भव देखें, लक्ष्मी कहां से निकली। लक्ष्मी के लिए अलग अलग कहानियां आती हैं। भगवान विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी। अब विष्णु जी क्या है? हमारे पास 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है, ब्रह्म है जो ब्रह्म मतलब एक्सपेंशन करने वाला, विष्णु सर्वाइवर मोड में है, वो आपको सर्वाइव कराते हैं, हेल्प करते हैं चीजों को करने में, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और शिव जी खत्म करते हैं। तो विष्णु जी सर्विस प्रोवाइडर है ना, दुनिया का रखरखाव कर रहे हैं। तो अगर विष्णु जी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट जो होगा वो डिफॉल्ट लक्ष्मी हुई। हम कर्म की बात कर रहे हैं, भगवान, हम बात कर रहे हैं कि जहां जो व्यक्ति सर्विस देगा उसके पास पैसा आएगा। भगवान विष्णु सर्विसेज के लॉर्ड हैं, वो डिफॉल्ट उनकी पत्नी लक्ष्मी है। अगर हम लक्ष्मी के मंथन की बात करें, एक जगह जब हम समुद्र मंथन की बात करते हैं तो आप उसमें
अब उस मैथोलॉजी को समझें, उस कहानी को, उस मेटाफोर को समझें। एक तरफ देवता है, एक तरफ असुर है, दोनों मंथन कर रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस है। मैं आपको एक रास्ता पकड़ा दूं, एक खुद पकड़ लूं, हम दोनों जोर लगाते रहे तो उससे मंथन नहीं हो सकता। यानी कि पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, इन दोनों को जब मथा जाता है, मंथन में क्या हो रहा है, एक तरफ देवता खींचते हैं पॉजिटिव, दूसरे असुर खींचता है नेगेटिव। वो दोनों मंथन कर रहे हैं। मंथन, उस चरणिंग के बाद लक्ष्मी निकल रही है, उस चरणिंग के बाद अमृत निकल रहा है, उस चरणिंग के बाद कामधेनु निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? जमीन के अंदर से निकल रहा है, पाताल से निकल रहा है। इसलिए लक्ष्मी को पाताल निवासिनी कहा गया कहने के तौर पे। पर आप ये देखो कि लक्ष्मी को कब पूजा जाता है? जब सीजन चेंज हो रहा था, दिवाली आ रही होती है, फसलें बिक के मार्केट में आ जाती हैं। लक्ष्मी को भूदेवी भी कहा गया, जमीन की देवी। तो लक्ष्मी का जो कोर है वो अर्थ है, पृथ्वी है। तो जो हम लक्ष्मी को पूजते हैं एक्चुअली में वो वाली लक्ष्मी है जो जमीन से पैसा देती है। जमीन क्या करती है? माता है। जमीन क्या करती है? सर्विसेज देती है। तो एंड ऑफ द डे सारी गेम को अगर आप क्रक्स लाके एंड में रखो, पैसा सिर्फ उसी व्यक्ति के पास आता है जो सामने वाले को पैसे का कैपेबल बनाता है, या सामने वाले को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो उसके पास होती हैं। क्योंकि तब आप विष्णु बन जाते हो। तो जब विष्णु बन जाते हो तो आपको एक असिस्टेंट मिलता है, इसका नाम होता है लक्ष्मी। दुनिया में जो व्यक्ति बिलियनर से ट्रिलियनर बनते हैं, गरीब से अमीर नहीं बनते, जो बिलियनर से ट्रिलियनर बनेगा वो वही व्यक्ति होगा जिसने सर्विसेज दी होंगी। फेसबुक ने सर्विसेज दी हैं, ट्विटर ने सर्विसेज दी हैं। जो सर्विसेज दे रहा है वो जल्दी ग्रो करेगा, ये प्रकृति का नियम है। अब उस लक्ष्मी का नाम देख लें। लक्ष्मी लक्ष्य से निकला, फोकस। चर्निंग की हम बात कर रहे हैं, चर्निंग से क्या निकलता है? लॉजिक। मैं आपको कहूंगा अच्छा ऐसे हो सकता है, आप कहोगे हाँ लॉजिकली तो ठीक है। लॉजिकली मतलब गलत और सही, उन दोनों का मंथन करने के बाद आपने एक चीज पे टिके आकर के लक्ष्य फिक्स हुआ। इसलिए जो लक्ष्मी का लॉर्ड हो गया पार्शली, कहने को हम वीनस कहते हैं, पर शनि हो गया क्योंकि लॉजिक है। तो जिस व्यक्ति का शनि, अब वो 8 नंबर वाले वीडियो की बात आ जाती है, जिस व्यक्ति का नंबर 8, 17, 26 है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाए, क्योंकि शनि सर्विसेज का लॉर्ड है। अगर 10th हाउस के साथ हॉरोस्कोप में शनि 10वें घर से रिलेशन बनाता है, वो व्यक्ति सरकारी जॉब पे जा सकता है, वो सरकारी अफसर होगा। नहीं तो वो किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सीनियर पोजीशन पे होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर है पर अथॉरिटी में है। तो 8, 17, 26 नहीं बुरा। शनि का सीधा लक्ष्मी से लिंक है, इसलिए आप देखोगे ब्यूरोक्रेट्स के पास हमेशा बिजनेस भी होता है, सब कुछ होता है उनके पास। सारी गेम को क्रक्स में यहां पे लाके हम एक ही जगह पे स्टैंड करें। अगर आपकी जिंदगी सामने वाले की जिंदगी को चेंज करने में हेल्प करती है तो आपको पैसे का थॉट देने की जरूरत नहीं है। पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि जहां विष्णु जाएंगे वहां लक्ष्मी को आना पड़ेगा। भृगु जी महाराज की कहानी आती है। भृगु जी महाराज, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। भृगु जी महाराज गए विष्णु जी के, तो विष्णु जी उनको देख के खड़े नहीं हुए, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जाकर उनकी छाती पर लात मारी। लक्ष्मी पैरों में बैठी थी और विष्णु जी एकदम से खड़े हुए, उन्होंने पैर पकड़ लिए उनके। कहते महाराज जी आपके पैर को कुछ हुआ तो नहीं? कहते मेरी तो छाती वज्र की है। अगर आपको पता हो विष्णु जी की छाती वज्र की है। कहते मेरी जो छाती वज्र की है उसको तो कुछ नहीं होगा, आपका पैर को तो नहीं कुछ हुआ। तो उन्होंने गुस्सा बड़ा किया, उन्होंने मना लिया उनको, वो मान गए। पर लक्ष्मी जो की पत्नी थी, लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। उसने भृगु जी कहा आज के बाद तुम ब्राह्मण हो, जहां ब्राह्मण होंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो भृगु जी ऊपर से स्कीमी थे। भृगु जी कहते मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा कि जहां पर विष्णु को आना पड़ेगा और जहां विष्णु आएगा तो जाना पड़ेगा साथ में। तो भृगु जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र, या हम उसको भृगु संहिता कहते हैं। तो उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा, हम इसको ज्योतिष मान लें, यानी कि ज्योतिष का मतलब ब्रह्म बुद्धि। तो उन्होंने ब्रह्म बुद्धि का ज्ञान लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वन शुड बी सर्विस प्रोवाइडर। व्यक्ति, जितनी भी एस्ट्रो फील्ड में रेमेडीज होती हैं वो क्या होती हैं, आजकल नई नई निकल के आ गई। हर रेमेडीज में अब क्या होता है कि प्रकृति को कैसे सर्व किया जाए, गरीब को कैसे सर्व किया जाए और दुनिया को कैसे सर्व किया जाए, जानवरों को कैसे सर्व किया जाए। ट्रेडिशनल रेमेडीज मैक्सिमम ये होती हैं जो पुरानों में है, वेदों में रेमेडीज नहीं होती हैं। उन्होंने वहां पे गाइड किया कि वन शुड बी सर्विस प्रोवाइडर, और जो व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर होगा विष्णु जी, जहां पे ग्रंथ आ गया वहां विष्णु जी की महिमा आ गई, जहां विष्णु जी आ गए तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। तो बीइंग अ कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो मतलब ही नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा ना आए। और हमें गलत पढ़ा दिया गया जी, जो ना पंडित होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। बुद्धि वाले के पास पैसा नहीं होगा, मैं मान सकता हूं, पर जो बुद्धि वाला उस बुद्धि का उपयोग करता है उसके पास पैसा होता है। तो आप सारे व्यक्ति अब जब बुद्धिमान बन गए हो तो इस बुद्धि का उपयोग भी करना है, तब पैसा आएगा। घर पे बैठ के टल्लियां बजाने से, कैलकुलेशन करने से कुछ नहीं होगा।
आपकी जिंदगी का एक्चुअल में रूपांतरण तब होगा जब आप किसी को मोक्ष दिलाने में हेल्प करोगे। सारी कहानियों का कक्ष वही है जो मैं 4 दिन से आपको समझा रहा हूं। आपने सीख लिया, बहुत अच्छा किया, आपने कैलकुलेशन की, बहुत अच्छी की। जब तक आप किसी की जिंदगी को नहीं चेंज करोगे, उसमें हेल्प भी नहीं करोगे, होती है चेंज, ना होती है सब बात की बात है। आप अपनी तरफ से एफर्ट दीजिए। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, किसी को सर्विस देने वाला, आपका भाग्योदय उसी दिन से हो जाएगा और फिर एंडलेस पैसा आएगा, आप सोच नहीं सकते। अमीर आदमियों की 2-3 निशानी होती हैं। पहली निशानी अमीर आदमी की होगी कि वो चैरिटीज दे रहा होता है, और हम कहते हैं हम अमीर हो जाएंगे, हम भी दे देंगे। समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था, राम जी पुल बना रहे थे श्रीलंका जाने के लिए। वहां पे वानर सेना, जामवंत, सारे बड़े बड़े आदमी वहां पे पत्थर ला ला के फेंक रहे थे। एक गिलहरी आई, छोटा पत्थर रख गई, फिर गई। लोग हंसने लग गए गिलहरी को देखे, वाह देखो गिलहरी पत्थर रख रही है, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वो कहते वो अपने सामर्थ्य के अनुसार रख रही है, उसकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। तुम्हारा सामर्थ्य कम है, तुम अपने वेट से कम रख रहे हो, उसका सामर्थ्य जितना है उतना रख रही है। तो दान देने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। दान देने के लिए आप वाचिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार से दान दे सकते हैं। आप पैसा नहीं दे सकते, कौन मांग रहा है पैसा? आप किसी को ये तो कह सकते हो कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ये भी एक दान है, उसकी लाइफ बदल जाएगी। वो भी एक दान की कैटेगरी में आता है कि आप दे क्या रहे हो। दान मतलब देना। देवत्व में क्या होता है, भगवान थोड़ी चप्पड़ फाड़ के आ जाता है, वो आपको एक वृत्ति ऐसी दे देता है कि आपकी वृत्ति बदलती है और आपके पास पैसे के आइडियाज आ जाते हैं और आप उसके ऊपर काम करते हो और टड़ांग हो जाता है काम। तो बड़े आदमी की पहली खासियत चैरिटी, जो आपकी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से थोड़ी सी दीजिए। दूसरी बड़े आदमी की खासियत होती है वाक्पटुता, बोलना, चलना, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करने की आदत डालिए, बोलने की आदत डालिए। सरस्वती है, पहला काम है सर्विसेज, दूसरा है बोलना, और लास्ट उसकी खासियत होती है या वो अच्छा राइटर होता है या वो अच्छा रीडर होता है। तो पढ़ने की आदत डालिए। दुनिया के सारे टॉप शॉट्स उठा लो, सारे के सारे, उनके आदत देख लो, लाइफ में 3 चीजें उनके पक्का होंगे, उसके बगैर वो लीडर बन नहीं सकते। तो आज के बाद आपका एक कार्य है, लोगों को सर्व करने का थॉट देना शुरू करिए। प्रकृति आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप करवा लेगी। दूसरा, कुछ भी पढ़ने की आदत डालिए। दिन में नहीं पढ़ सकते ज्यादा, 1 पेज पढ़ लीजिए, किसी अच्छी किताब का पढ़िए, मोटिवेशनल किताब का पढ़िए। वो मनोहर का कहानियां, सरिता टाइप मत पढ़िएगा, अच्छी वाली चीज पढ़िएगा। दान हो गया, ये हो गया। और तीसरा, बोलना। कोशिश करिए दिन में एटलीस्ट 2-4 लोग जिनसे बात करते हो उनको अप्रिशिएट करने की आदत डालो। उनका गुण देखने की कोशिश करो, आपकी आंखें बदल जाएंगी। आपको हमेशा सामने वाले व्यक्ति में गुण दिखना शुरू हो जाएगा। और दिन में आप उसके गुण की अप्रिशिएट करो, उसके गुण को अप्रिशिएट करोगे, आप एक कर्म बंधन बांध रहे हो जो आपको प्रॉपर्ली आपको फीड करेगा। आपने उसके बीज बोया सेब का, वो सेब आपको खाने को मिलेगा, उसको पता भी नहीं लगेगा उसके साथ क्या हो गया। और वहां से लक्ष्मी की शुरुआत होती है। और अगर आप रेमडीज में करना चाहो, अनलिमिटेड रेमडीज, आप 7 मुखी रुद्राक्ष डाल सकते हो, आप 8 मुखी रुद्राक्ष भी डाल सकते हो, वो लक्ष्मी को बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। आप महागुरु माला भी डाल सकते हो, जो अगेन आपको एनलाइटनमेंट में हेल्प करती है। ये सब पंडित.com पे हमारे पढ़ा होता है। या फिर आप लक्ष्मी यंत्र लेके उसको रूटीन में पूछ सकते हो, लक्ष्मी का मंत्र करके, या किसी पंडित जी से उसको सिद्ध करवा के, या नेट पे बहुत तरीके हैं उसके करने के। या आखिर में आप ब्रेसलेट्स डाल सकते हो जो लक्ष्मी के रिलेटेड आपको रिजल्ट्स देते हैं। ड्राइवर कंडक्टर के अनुसार आप जो बेस्ट आपके लिए ब्रेसलेट निकलता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने की हेल्प देता है। तो डिफॉल्ट वो आपको हेल्प करेगा कि आप कौन सी सर्विसेज में जाओगे आपको रिजल्ट आए। फिर आपको, मैं ये तो नहीं कहता कि आप अमीर बनोगे, पर ये गारंटी जरूर है कि आप रईस जरूर बन जाओगे, जो उसके नेक्स्ट लेवल का स्टेप होता है।